जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ साथियों। तो आज के सीजी अपडेट में मैं आप लोग को हमारे साथी जो कि एसएसबी हेड कांस्टेबल के ट्रेनिंग ख़त्म करके जस्ट छुट्टी मनाने आए थे और उनको उनके डिपार्टमेंट से कॉल आ गया कि देश का सेवा करने के लिए। तो आइए जानते हैं हमारे भाई से कि क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। तो स्वागत है भाई आपका सीजी अपडेट मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हेड कांस्टेबल एसएसबी ऋषि प्रसाद देशमुख। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम देश सेवा होना चाहिए। घर में कितना भी काम हो, कुछ भी हो, देश सेवा पहले। मैं अभी ट्रेनिंग करके आया, उसके बाद मैं छुट्टी में आया था। मेरे घर में आपातकालीन काम था, उसको मैं करने के बाद जब हेड क्वार्टर से फोन आया कि हमारे देश, भारत देश और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा। कॉल आया था वहाँ से। तो मैं अभी वहाँ घर में जो भी काम होगा उसको तो बाद में घर का काम कर सकते हैं, उसको छोड़ के सर्वप्रथम देश की सेवा में जाएंगे। तो भाई आप देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि कुछ डर सा है कि एक जुनून है, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो एक नवयुवक हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि देश की सेवा में मैं शुरू से सोच रखा था कि मुझे अव्वल आना है ऐसे चीज़ में। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, कभी कोई नुकसान नहीं होता। लोग सोचते कि आर्मी में जा रहा है, बॉर्डर में जा रहे हैं, घर वाले सोचते हैं मत जाना बेटा, मत जाना भैया, ये सब दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपने ऊपर रहता है कि हमको खुद को कैसा बचाना। हमको इस प्रकार की ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम दुश्मनों से कैसे बच सके, हम दुश्मनों को कैसे मारे, सब चीज़ सिखाया जाता है। तो नवयुवक साथी का कहना क्या चाहता हूँ कि ये सब चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग ले, ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके और इस सुरक्षित हो सके, ताकि हम आम जनता को सुरक्षित रख सके और देश की सेवा करते रहें। तो भाई आप अभी जैसे कि न्यूज़ में दिखा रहा है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो छिड़ चुका है और आपका अभी ही कुछ दिन हुआ है ट्रेनिंग ख़त्म हुए, तो आप वहाँ जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? मतलब एक एक्सपीरियंस अपना साझा करना चाहेंगे कि क्या है होगा वहाँ? मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग में हमको तो पूरी चीज़ सिखाया गया है, तो इसमें हमें कोई डर भावना ही नहीं है। और एक्सपीरियंस, हम तो नवयुवक, हमको तो जोश है कि हम इस अपने भारत और पाकिस्तान के लड़ाई में अपने भारत का प्रतिनिधित्व करें और देश की सेवा करें और लोगों को सुरक्षित रखें। और ऐसे उपद्रवी लोग हैं जिनको हम तो नहीं चाहते कि उनका नुकसान करें, लेकिन हमको उनको नुकसान करना पड़ेगा, तभी कहीं जाके देश सुरक्षित हो सकता है। और अभी जैसे पहलगाम में हुआ घटना, ये बहुत निंदनीय घटना है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, सब विदेश के आतंकवाद लोग ऐसा उपद्रवी फैला है जिससे हमारे देश का माहौल खराब हो रहा है। तो हमेशा ये होता है कि देश सेवा करने के लिए कंधों पे स्टार या मेडल की ज़रूरत नहीं होती है। देश सेवा के लिए एक जुनून होना चाहिए। जुनून होगा तो आदमी आराम से देश सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास कंधे में स्टार हो, मेडल हो, तभी हम देश सेवा करें। और रही बात अभी जो हमारे और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें क्या धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे लोग, ये तो सबसे निंदनीय घटना है। धर्म के नाम पे कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है सभी धर्मों का देश है, मतलब सभी प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। और उसके बाद धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, ये तो सबसे गलत बात है। और हमारे भारतीय सेना, भारतीय फौज में कभी धर्म के नाम पे कभी लड़ाई नहीं होता। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँ कि मेरे बचपन से शौक़ था कि मैं देश सेवा करूँ, वर्दी के पीछे मैं देश की सेवा करूँ। और बताना चाहूँगा कि अभी जो धर्म की लड़ाई, उसमें मैं तो बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी जो है हम अपने यूनिट में रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद हमको जो आदेश मिलेगा उसको हम अपने ऊपर लागू करके उस युद्ध के मैदान में जाएंगे। शुभकामनाएं जो हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर जा रहे हैं। भगवान से यही मनोकामना दुआ है कि आप हमेशा सुरक्षित रहे और देश की सेवा करते रहे। और अपना इस बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से यही मनोकामना है कि आप सुरक्षित रहे।